बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विथ रूना। तो व्यूअर्स, आज मैं जा रही थी बाज़ार सब्ज़ी मार्केट और सब्ज़ियां वगैरह काफ़ी सारी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा सब्ज़ियां भी ले लूं और साथ साथ मुझे फ़िश भी लेनी थी। हस्बैंड का जो है मूड बन गया था कि भाई आप फ़िश फ्राई बनाएं, तो मैंने सोचा चले ठीक है ले लेते हैं। तो जो जो मुझे चीज़ें दिख रही थी मैं वो लेती जा रही थी। बाइक पर जो है जाने का अपना ही मज़ा है, और बाइक का ये होता है कि हर गली में और जो मार्केट होती है ना अंदर, वहाँ आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ मुझे टमाटर दिख गए, तो मुझे तो यकीन करें ये नहीं पता होता कि टमाटर कितने किलो है, ये कितने रुपए किलो है, वो ख़ुद ही लेकर आते हैं। और अगर मैं इनसे पैसे पूछती हूँ तो ये कहते हैं कि आप ना पूछें अगर आप पूछेंगी तो फिर ज़्यादा टेंशन होगी आपको। आप जो है पकाने करने में कंजूसी करेंगी, तो आप जैसे पकाती हैं आप वैसे ही पकाएं, और ये मेरा मसला है। मैं कहती हूँ चले ठीक है। तो कभी जब मैं इनके साथ जाती हूँ तो मुझे रेट पता चलते हैं इनके, तो मैं ख़ुद हैरान हो जाती हूँ कि चलें भाई ये सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है। तो यहाँ टमाटर वगैरह लिए और वो पुदीना मुझे नज़र आया, तो पुदीना भी मुझे यहाँ नज़र आ गया। वैसे मुझे याद नहीं था, तो मैंने इनसे कहा कि आप पुदीना भी ले लें, ताकि रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और मेरी आदत है कि मैं पुदीने की 2-3 गठियाँ लेके और उनको जो अच्छे से छील के और अच्छी तरह वॉश करके जो है मैं सुखा देती हूँ। तो सूखा हुआ पुदीना बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। चटनी हो, रायता हो, या फिर आप दही बड़े बना रहे हो, और यकीन करें आप बिरयानी पुलाव में भी सूखा पुदीना बड़ा ही काम आता है। तो मैं तो जो है 2-3 गठियाँ पुदीने की लेकर, और थोड़ी मेहनत होती है लेकिन मैं है कि रख देती हूँ ना 2-3 बर्नियाँ भर के। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह भी थे, वो भी लिए थे, और ज़्यादा अगर वीडियो में बनाती तो इससे ज़्यादा और लंबी हो जाती। तो बहरहाल जब छुट्टी होती है इनकी ऑफिस की, तो सैटरडे और संडे को बोलती हूँ कि ये मेरे दिन है, आप मुझे ये चीज़ नहीं है बस लेके चलें, ताकि फ्रिज में हर चीज़ पड़ी हो, क्योंकि ये ऑफिस होते हैं और अगर मेहमान वगैरह आ जाएं तो फिर परेशानी होती है। तो अगर घर में सामान वगैरह पड़ा है तो फिर देरी नहीं लगती और हम बिल्कुल जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ हम आलू ले रहे थे, आलू भी बड़ी अच्छे आए हुए हैं, अभी नए नए आलू हैं, अभी सीज़न है तो आलू भी अच्छे हैं। और ये प्लास्टिक के सामने बर्तन वगैरह पड़े हैं, बॉक्स वगैरह। और जी ये अच्छी खासी मार्केट है यहाँ, ये फ़कीर का पेड़ कहलाता है ना, क्लाथ मार्केट के साइड है। मुझे जब भी सब्जियाँ वगैरह लेनी होती हैं, अगर मैं मार्ट नहीं जाती, मेरा वहाँ जाने का मूड नहीं होता, तो मैं सीधे यहाँ आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब्जियाँ हो गई, फ्रूट्स हो गए और फ़िश वगैरह हो गई, वो बहुत ही फ्रेश चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो काफ़ी सारा सामान मैंने ले लिया था यहाँ पर, जैसे कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि वीडियो और बड़ी मज़ीद लंबी हो जाती, तो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है। तो अब जी बारी आ गई फ़िश लेने की। तो फ़िश मुझे लेनी थी क्योंकि मेन मकसद लेना ही फ़िश था। फ़िश फ्राई खाने का बड़ा ही शौक़ कर रहा था इनका, तो मैंने कहा चलें ले लेते हैं। और ये जो पड़ी है ये पल्ला फ़िश है और ये रोहू फ़िश है। तो जी मैंने आपसे रेसिपी शेयर की हुई है फ़िश का, जो मैंने सालन बनाया है बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है, उसमें मेथी और दही भी ऐड हुई थी, तो वो भी हो सके तो वीडियो देखिएगा जी, एक बार तो ज़रूर बनाइएगा वैसा सालन। और अब जो है फ़िश फ्राई करने के लिए मैं फ़िश लेने आई हूँ यहाँ पर। तो जी ये फ़िश कट कर रहा है बच्चा, और इसका जो नाम है वो मोहम्मद रहीम नाम है, बड़ा ही प्यारा लड़का था ये। और जो है जैसे मैंने इसको कहा था तो जी बिल्कुल उसी तरह इसने फ़िश कट की थी, और जिस तरह मैं चाह रही थी। तो मैं यहाँ सोच ही रही थी कि मैं कौन सी फ़िश लूँ, क्योंकि मुझे फ़िश फ्राई करनी थी और मुझे जो है बड़े साइज़ की फ़िश लेनी थी। तो मुझे ये फ़िश जो है पसंद आई थी। मैंने कहा चलो भाई इस बार ये वाली फ़िश जो है वो फ्राई करते हैं।
और मेरे हस्बैंड जो है घर में जब भी फ़िश लाते हैं ना, तो वो कुछ बड़ी साइज़ की फ़िश होती है, क्योंकि छोटी फ़िश में जो है कांटे ज़्यादा होते हैं ना, तो मैं तो बहरहाल खा जाती हूँ, छोटी फ़िश हो बड़ी हो कोई मेरे लिए मसला नहीं है। तो ये थोड़ी बड़े साइज़ की बिग फ़िश कह सकते हैं आप वैसे इसको। तो माशाल्लाह से ये ली थी, और यकीन करें जो मैंने इसको फ्राई किया था और जो इसमें मैंने मसाले ऐड किए थे ना, क्या तो ज़बरदस्त ये फ़िश बनी थी माशाल्लाह से। आप बाहर की फ़िश खाना भूल जाएंगे, जो आप इतनी जाते हैं ना पूरी फैमिली वगैरह तैयारी करके और फ़िश पॉइंट पे फ़िश खाने के लिए, तो वो जायका आपको घर में ही मिलेगा। बड़ी ही ज़बरदस्त फ्राई होती है। आप सोचेंगे कि मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह ये फ़िश मैंने फ्राई की है ना, इस तरह आप एक बार तो ज़रूर बनाइएगा। और यकीनन आप जब भी घर में फ़िश आएगी और फ़िश फ्राई करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह फ़िश फ्राई करेंगे, दिल बिल्कुल नहीं भरेगा आपका। तो आगे जो है रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त आपसे शेयर होने वाली है, और फ़िलहाल जो है फ़िश कट हो रही है। तो जी ये जो होते हैं ना नमक पारे मिलते हैं, नमक पारा स्टाइल में ये फ़िश के पीस कट हो रहे हैं। तो मैंने तो जो फ्राई की थी इसी तरह बिल्कुल साबित पीस कट किए थे, लेकिन अगर आप चाहें ना तो जब आप फ्राई करें तो इसके आप छोटे छोटे पीस भी करके मसाले में जो है डिप करके आप रखेंगे, तो फिर आप इसको आसानी से फ्राई कर सकते हैं। तो मुझे जो है मेरा यही इरादा था कि जो मैं ये नमक पारे के जो तरह फ़िश के जो पीस है ना, मैं बिल्कुल साबित फ़िश के पीस इस तरह फ्राई करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे जो हस्बैंड है वो बड़े ही खाने पीने के जो है वो शौकीन किस्म के। तो मुझे तब से ही इंटरेस्ट हुआ कुकिंग करने का। तो मैं चाहती हूँ कि मकसद उनको हर तरह से मैं खाना पका के अच्छे जायके जो है वो मैं उनके सामने पेश करूँ, ताकि वो खाकर खुश हों। और यकीन करें जब वो खाकर और मेरी तारीफ़ करते हैं और वो खुश होते हैं ना, तो मेरी पूरी थकन उतर जाती है। तो बस मैं इस बार यही इरादा था कि जो फ़िश के बड़े पीस हैं साबित यही मैं फ्राई करूँगी। तो इसी तरह बिल्कुल किया था, और बड़े ही अच्छे तरीके से इसने फ़िश कट की थी बच्चे ने, और हंसी मजाक के साथ साथ चल रही थी। समझ गए थे कि वीडियो बना रही हूँ। तो जी यहाँ साथ साथ फ़िश भी कट हो रही है और मैं वीडियो भी बना रही थी। और जब काफ़ी सारी सब्जियां वगैरह मुझे और भी लेनी थी, काफ़ी सामान ले भी लिया था, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि अब अगर फ़िश ले ली है ना तो बस आप सीधा घर चलें, बकाया जो सामान है, जो सब्जियां रह गई हैं वो इंशाल्लाह कल लेके आएंगे, क्योंकि फ़ौरन ही घर पे चल के बस आप फ़िश को जो है वो नमक लगाइए और ये कुछ वक्त के बाद आप इसको बना लीजिएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि एक होता है ना कि फ़िश अब कट गई है तो ज़्यादा रखने से स्मेल वगैरह ना हो जाए। तो जी ये बाइक पर हम जा रहे हैं। मुझे जो है बाइक पर सफ़र बड़ा ही प्यारा लगता है, और जब हम अक्सर कोयटा जाते हैं तो हम कार में जाते हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि कोयटा भी काश इतना करीब होता कि मैं बाइक पे जाती, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और जी अब जो फ़िश मैं लेकर आई थी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो फैमिली मेम्बर्स कम है, तो अभी ये सारी तो मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन नमक जो है ना इस पूरी फ़िश को अब मैं लगा के रखूँगी। मुझे जो फ़िश डी में रखनी होती है, फ्रीज़ करनी होती है, मैं उसको भी नमक लगा के करके और फिर अच्छे से वॉश करके फिर रख देती हूँ। तो बहरहाल यहाँ तो मैं जो सारी फ़िश लेकर आई थी, मैंने सारी फ़िश को नमक लगाया था और 2 से 3 घंटे मैंने इसको छोड़ दिया था कि अच्छे से नमक लग जाए। बिल्कुल ऊपर नीचे पीस करके नमक लगाएंगे, वरना कहीं नमक ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, तो ये भी नाजायज़ी है, खाने वाले को जो है वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ जो पीस बड़े बड़े हैं तो ध्यान से आप भी नमक लगाइएगा, ताकि पूरी तरह नमक अच्छे से लग जाए फ़िश को। तो जस्ट 2-3 घंटे ही नमक लगाया मैंने इसको। और अच्छा जी, मैं जब भी फ़िश लाती हूँ मैं हर बार आपसे यही कहती हूँ
कि जब मैं फ़िश लाती हूँ मैं उसको वॉश नहीं करती, डायरेक्ट नमक लगा देती हूँ। और नमक लगाने के बाद आप उसको फ्राई करें या फिर आप उसका सालन बनाइए तो आप उसमें नमक ऐड ना कीजिएगा, या तो आप बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड कीजिएगा जो आप मसाले ऐड कर रहे हैं ना उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि फ़िश को पहले से ही नमक लगा हुआ होता है और वो खाने में नमकीन होती है। तो देखें जी, बहुत ही अच्छी तरह नमक हमने लगा दिया है। तो ये 2 से 3 घंटे गुजर गए थे। अब जो है फ़िश आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन नज़र आ रही है। तो इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया और पानी इसका अच्छी तरह निकाल दिया है। तो जी मुझे जितनी बनानी है ना मैंने उतनी निकाल ली है। तो जी अब इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब जो है बड़ा ही फोकस करना पड़ेगा आपको। 4 टेबल स्पून इमली का गुदा, इमली का रस ऐड किया है गाढ़ा गाढ़ा। 2 टेबल स्पून लहसुन है इसमें। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। 2 टेबल स्पून सूखा धनिया है इसमें। और जी 1 टेबल स्पून इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, फुल फोकस कीजिएगा इस पर। 1 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक, जस्ट जो मसाले ऐड किए हैं ना उसको उनको नमकीन करने के लिए, बाकी फ़िश को पहले से ही नमक दे दिया था। थोड़ा सा जरते का कलर ऐड करेंगे। और जी अब जो है इसके मैजिक मसाले इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 टेबल स्पून सौंफ है, 2 टेबल स्पून अजवाइन है और 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला मिक्स कुटा हुआ ऐड कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। तो अब जो है ज़बरदस्त फ्लेवर्स इसमें ऐड किए हैं हमने। 1 टेबल स्पून आप इसमें घी ऐड कीजिएगा। हाथ की मदद से मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। स्पून वगैरह से मिक्स ना कीजिएगा जी, हाथों से ही मिक्स कीजिएगा फ़िश को, तभी ही फ़िश में अच्छी तरह जो है मसाले वो जज्ब हो जाएंगे, तभी ही फ्राई होने में इनका फ्लेवर आएगा। तो सबसे पहले तो मसालों को अच्छी तरह हमने मिक्स किया है। अब जो है फ़िश को अच्छी तरह हम ये मसाले लगाएंगे हाथ की मदद से। फ़िश की हर जगह पर जो है मसाला लगना चाहिए, ताकि जब फ्राई हो तो आप एक एक बाइट जो फ़िश का लेना तो उसमें टेस्ट आना चाहिए। बड़े ही ख़ास किस्म के ये मसाले हैं और फ़िश की जो रेसिपियाँ हैं बड़ी फेमस है हमारी। तो मैं ये सभी से रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं वो फ़ोन पर पूछते रहते हैं रेसिपी वगैरह मुझसे, तो मैंने कहा चले मैं सभी से शेयर कर देती हूँ ताकि सभी ये वीडियो देखें और रेसिपी भी सभी को मिल जाए। तो जी देखिए अच्छी तरह हमने मसाले लगा लिए हैं। अब आप चाहें तो फुल नाइट मैरिनेट करके आप इसको रख दें तो ज़बरदस्त बात हो जाएगी। दूसरे दिन गेस्ट आ रहे हों और अगर आपको पता हो तो आप एक दिन पहले रात में मैरिनेट करके आप रख दें तो क्या ही बात है, फिर तो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और ज़्यादा मज़ीद आ जाएंगे इसमें। तो मैंने परात में सारे मसाले लगा के ऐड किए थे अच्छी तरह। और जो अब है मैंने एक बाउल में ये फ़िश के पीस रख दिए हैं। अब फुल नाइट के लिए मैं जो है ये फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा सा सब्र करेंगे ना तो खाने में भी टेस्ट लाजवाब आएगा। जल्दबाजी करेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो जी फुल नाइट के लिए मैंने यहाँ पे जो है मैं रख रही हूँ। और ये ले जी, ये तो वीडियो है तो सेकंड एक में रात जो है वो गुजर गई है। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो जी अब ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि जैसे ही हम फ़िश का पीस उसमें ऐड करें ना तो मसाला जो है वो अलग ना हो फ़िश से। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि आप फ़िश का पीस उसमें जैसे ही रखें तो वो बिल्कुल एकदम फ्राई होना शुरू हो जाए। तो फ्लेम हाई था और फ़िश के पीस ऐड करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे ताकि बड़े पीस है ये फ़िश के, तो अंदर से जो इसका पानी होता है ना वो रहना नहीं चाहिए, वरना खाने वाले को अगर एक बार वो स्मेल वाला पानी खाने में आ गया ना तो फ़िश खाने से ही उसको नफ़रत हो जाएगी, वो फ़िश ही नहीं खाएगा बंदा। तो इसका पानी जो है फ़िश का वो अच्छे से सूखना चाहिए।
तो बड़े ही प्यार से जो है पकाना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है पूरे ध्यान से, ताकि चीज़ जो है वो बनकर अच्छी तैयार हो। तो जी देखें, वो जो हमने फ़िश के पीस डाले थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और बकाया जो ये 2 पीस हैं ये भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो जी वाइट राइस के साथ भी ज़बरदस्त लगेगी। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।